आज हम ड्राउन जायंट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के स्टार्ट में हम 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक आदमी स्टीवन हमें ड्राउन जायंट के बारे में ये स्टोरी सुनाएगा। असल में समंदर में एक दिन पहले बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से डेड जायंट बीच पर आ गया था। डेड जायंट को देखकर फिशरमैन काफी हैरान थे, इसलिए वो इस बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे लोग बीच को विजिट करते हैं तो उनके पास सुनने के लिए सिर्फ जायंट की कहानियां थी। और अब साइंटिस्ट खुद बीच को विजिट करने का डिसाइड करते हैं, जहां वो खुद एक जायंट को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जिसके बारे में वो काफी बार सुन चुके थे। उस जायंट को देखने बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था, क्योंकि सारे लोग उससे डर रहे थे। अब यहाँ पर स्टीवन और उसके आदमी अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसका वेट 80 टन होगा। स्टीवन उनसे कहता है कि जायंट के बारे में मैंने ये सुना है कि इनकी एज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। स्टीवन उसकी नोज और लिप्स को देख के कहता है कि ये एक यंग जायंट था। तीनों साइंटिस्ट उसकी बॉडी के आसपास खड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान स्टीवन उसके हाथ के पास जाता है, जो कि एक तालाब के लुक दे रहा था, क्योंकि उसका हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने के बाद उसके हाथ एक तालाब बन गया था, जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही होती हैं। स्टीवन का कहना था कि इस जायंट का साइज से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि जायंट अभी तक एग्जिस्ट करती है। वो बीच पर खड़े हुए लोगों को जायंट से कंपेयर करते हुए कहता है कि ये तो जायंट की छोटी छोटी अनकम्प्लीट कॉपीज हैं। स्टीवन उसे देख के हैरान हो रहा था कि तभी उसकी कोलीग जायंट पर चढ़ जाती है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर वो सब लोग उस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाते हैं और ऐसे करके वो काफी खुश होते हैं। कोई उस जायंट की बॉडी पर जंप कर रहा था, कोई उससे खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है और ना ही उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसकी कोलीग्स उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, उस जायंट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे, क्योंकि सब लोग अपने घर जा रहे थे। फिर 3 दिन के बाद लोग स्टीवन को दोबारा वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि उसका जायंट में इंटरेस्ट बढ़ रहा था और उसका दावा था कि उसे जायंट पर नजर रखते हुए कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि जायंट उसके आसपास लोगों की निस्बत ज्यादा जिंदा लग रहा था। फिर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे जायंट के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं और कुछ आदमी तो उस जायंट को काटने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो आज जायंट के पास ज्यादा देर तक रुकने का इरादा करता है, ताकि जायंट के पास कोई भी ना हो। लेकिन जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि जायंट डिके होना शुरू हो गया है और उसका हर बॉडी पार्ट अजीब दिख रहा है। और यहाँ वो जायंट के कान पर एक लड़की को देखता है, जो कि जायंट के कान को एज अ चेयर यूज कर रही थी। स्टीवन नोटिस करता है कि जायंट के फेस से उसकी यूथफुल लुक तो खत्म हो गई है, यानी अब वो जवान नहीं दिख रहा। तब वो अंदाजा लगाता है कि समुद्र में ज्यादा अरसे तक रहने की वजह से उसके टिश्यूज खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी खराब हो गई है। स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट को देखता है, जो उसके मुंह में जा रहा था। स्टीवन सोच रहा था कि इंसेक्ट के उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ये जायंट डिके हो जाएगा। अब स्टीवन बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ता है। अब जायंट की चेस्ट पर चढ़ने के बाद वो जायंट के बाजू को देख रहा था। वो बिल्कुल डिके हो चुका था और बाकी बचा हुआ पार्ट इंसेक्ट और परिंदे खा रहे थे। यहाँ अब उसकी आंखों के ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया था, जो उसकी आइज को एक तालाब जैसी लुक दे रहा था। स्टीवन उसकी आंखों में अपना शैडो देखता है और सोचता है कि इस जायंट के डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसे तन्हाई में दी गई है। इसके बाद स्टीवन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट टाइम जब स्टीवन उस जायंट के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके आर्म्स और लेग्स डिके हो चुके हैं और अब वो उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था, जहाँ पर उसकी बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी, बल्कि इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो इंसान ही थे। अब हालांकि जायंट भी एक इंसान की तरह का ही क्रिएचर था। अब नेक्स्ट डे जब स्टीवन दोबारा उस जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि जायंट का तो सर भी उतार दिया गया है और बर्ड्स और इंसेक्ट्स उस जायंट को खा रहे हैं। अब सर के बगैर उसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब इसी के साथ ही स्टीवन उस डेड बॉडी का रिलेशन भी कम हो रहा था, जो कि इस डेड बॉडी ने बनाया था। और उसके बाद वो काफी दिनों तक बीच पर नहीं आता और जब काफी हफ्तों बाद वो बीच पर आता है तो काफी हैरान हो जाता है और वो देखता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जिससे वो इंसान लगे और वहाँ पर जो कुछ रह गया था वो उस इंसान की डिकेड गिट था। और अब उन सब लोगों का उस जायंट पर से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अब काफी मंथ गुजर जाते हैं और लोग तो जायंट की एंट्री भी भूल जाते हैं और जायंट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और बोन्स जगह जगह पर एज अ डेकोरेशन देखने को मिलते हैं। फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस जायंट के स्कल को खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था कि अगर वो इस सिटी को गौर से देखेगा तो उसे उसकी नोज और ईयर्स की बोन्स भी मिल जाएंगी। स्टीवन के मुताबिक जायंट की हड्डियों से भी ये डेकोरेशन ज्यादा अच्छी है। स्टीवन के मुताबिक जायंट की हड्डियों से बनी गई ये डेकोरेशन ज्यादा अच्छी है उन यादों से जो स्टीवन के दिमाग में है।
और अब यहाँ पर जाइंट के कुछ बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था। और अब साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने भी उस जाइंट को देखा था वो उसे जो मर चुका था, लेकिन वो जाइंट उसके लिए आज भी जिंदा था और वो अक्सर अपने ड्रीम्स में देखता था कि जाइंट उसके शहर से गुजर रहा है और अब वो वापस समुद्र में जाने के लिए जगह जगह से अपने बॉडी पार्ट्स उठा रहा है। अब ये मूवी हमें डीप मैसेज देती है कि कैसे इंसान इस दुनिया में आता है और कैसे लोगों की ज़िंदगियों में अपना असर छोड़ जाता है और वो लोगों से सीखता है और उन्हें सिखाता है, लेकिन फिर जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। इवन दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई उसे याद नहीं करता। सेम ऐसे ही जैसे हमने इस मूवी में देखा कि एक जाइंट आया, लोगों की अट्रैक्शन बना, फिर वही बात दिन, महीने, साल गुजर गए लेकिन किसी को वो याद ही नहीं रहा। असल में ये इंसान की ज़िंदगी का कड़वा सच है कि जब तक कोई इंसान जिंदा रहता है तो लोग उसे याद रखते हैं, लेकिन अगर वही इंसान मर जाए तो थोड़ी ही देर बाद लोग उसे बुला देते हैं और इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। Down on my knees, I've seen things that you